योग सिद्धांत, यौगिक विभूतियां, संयम और सिद्धियां। सिद्धियों का आधार संयम है। संयम सिद्ध हो जाने पर ही योगी को सकल सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। योग दर्शन के विभूतिपाद में भगवान पतंजलि देव ने जिन जिन सिद्धियों का जिक्र किया है वे सब संयम पर ही आधारित हैं। इससे पहले कि मैं सिद्धियों का वर्णन करूं, संयम का अर्थ समझा देना परम आवश्यक है। संयम की परिभाषा लिखते हुए भगवान पतंजलि देव अपने एक छोटे से सूत्र में लिखते हैं, त्रयम एकत्र संयमः, जिस पर व्यास भाष्य है, एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का एक लक्ष्य में लक्षित हो जाना, यही संयम की परिभाषा है। इसे ऐसे समझ लेना चाहिए कि जैसे एक नया साधक योगाभ्यास करना आरंभ करता है तो उसके सामने पहला लक्ष्य रहता है धारणा को सिद्ध करना। वह धारणा को सिद्ध करने के लिए जब कोई अभ्यास आरंभ करता है तो धारणा के लक्ष्यभूत किसी देश को अपने चिंतन का आधार बनाता है। धारणा का लक्षण बताते हुए भगवान पतंजलि देव ने लिखा है, देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक लक्ष्य में चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाती है। इस पर व्यास भाष्य है, नाभिचक्रे हृदय पुंडरीके मूर्ध्नि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। अर्थात जिस समय धारणा का अभ्यास करना आरंभ करें तब वह मन के चिंतन से ही धारणा के लक्ष्य को केंद्रित करें। योगाचार्य के अनुभूत स्थान नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वा मूल आदि हैं। जिस समय कोई भी योगी साधक उपरोक्त धारणा स्थलों को लक्षित केंद्र बनाएगा तो वहां का सब दृश्य धीरे धीरे उसके सामने आने लगेगा और उसका सर्वार्थक मन धारणा स्थल में एकाग्र हो जाएगा। धारणा का फल है मन की ताकत का बढ़ जाना। भगवान पतंजलि देव स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, धारणासु योग्यता मनसः, धारणा मन को ध्यान के लायक बना देती है, किंतु अभ्यासी साधक को धारणा के विषय में सफलता लाभ करने के लिए याद रखना चाहिए कि वह धैर्य को ना छोड़े। यह ऐसा कोर्स है कि यदि साधक इसको परिपक्व कर डालेगा तो आगे की भूमिकाओं में उसको कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान पतंजलि देव निर्देश करते हैं, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। एक अभ्यास को परिपक्व करने के लिए उसको लंबे समय तक करते रहना ताकि वह परिपक्वता पा जाए, और यह भी परम आवश्यक है कि उस अभ्यास में साधक की परिपक्व निष्ठा हो, अर्थात वह एकमात्र उस साधन को ही अपना उत्कृष्ट लक्ष्य बनाए। साधन के प्रति साधक के मन में बुद्धि होनी चाहिए तथा वह जिस समय अभ्यास आरंभ करे उसको लगातार आदर पूर्वक लंबे समय तक करता ही चला जाए। ऐसा करने पर वह ध्यान धारणा के परिणाम को समझ सकेगा। साधक जैसे जैसे धारणा के अभ्यास को परिपक्व बनाता चला जाएगा वैसे वैसे वह धारणा ही ध्यान के रूप में बदलती चली जाएगी। धारणा का अभ्यास इतना परिपक्व हो जाएगा कि चिंतन मात्र से ही मन धारणा में अपने आप केंद्रित होने लगेगा। यह अभ्यास जैसे ही पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा वैसे ही वह धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान का लक्ष्य बतलाते हुए योग दर्शन में लिखा है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात धारणा के लक्ष्यभूत विषय में तैल धारावत मन का सतत प्रवाहित होना ध्यान कहलाता है। इस पर व्यासदेव जी की व्याख्या है, तस्मिन् देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्यांतरेण अपरामृष्टो ध्यानम, अर्थात लक्षित विषय में मन का विघ्न बाधा रहित रहना यही ध्यान कहलाता है। विशेषता इसमें यह होगी कि साधक धारणा काल में धारणा के विषय का चिंतन मन की कल्पना से करता था, किंतु ध्यान में वही विषय रूहानी आंखों से प्रत्यक्ष अर्थात स्पष्ट दिखलाई देने लगेगा। साधक अपनी बाह्य चेतना से बिल्कुल शून्य हो जाएगा और अंतर जगत में लीन होकर भीतरी दृश्यों को बराबर देखता रहेगा। उसका ध्यान जब परिपक्व हो जाएगा तब वह ध्यान ही अपने आप उस रूहानी गुरु परमात्मा की कृपा से समाधि में बदल जाएगा। समाधि का अर्थ है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भास प्रत्ययात्मकेन शून्यमेव यदा भवति ध्येय स्वभाववेशात् तदा समाधिर इति उच्यते, अर्थात ध्यान ही ध्येय में परिवर्तित होकर समाधि का रूप धारण कर लेता है। इसमें दूसरा कोई प्रत्यय सामने नहीं आता। विशेषता केवल इतनी है कि ध्यान करने वाला साधक स्वयं ध्येय आकार में बदल जाता है। जैसे किसी साधक ने श्री राम का ध्यान करना प्रारंभ किया और वे ध्यान में दिखने लगे, कालांतर में अभ्यास बढ़ते बढ़ते समाधि की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि साधक स्वयं को श्री राम देखने लगेगा। वह अपने बाह्य बोध को भूल जाएगा
और अंतर जगत में अपने देवदत्त हरिदत्त आदि नामों को भूलकर मैं राम हूँ ऐसा ही बोध करेगा। धीरे धीरे बढ़ते हुए समाधि की स्थिति आ जाएगी कि श्री राम की सकल सिद्धियां उनके आगे पीछे घूमने लगेंगी और वह साधक समझने लगेंगे कि ये सिद्धियां किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी ही हैं। श्री राम का चिंतन करने वाले भक्तजन उसे अपने चिंतक दिखाई देने लगेंगे। यही समाधि की सिद्धि है। इसी की तांत्रिक परिभाषा संयम कहलाती है। धारणा, ध्यान और समाधि से तीनों में साधक प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट होकर लक्ष्यभूत विषय में ही स्थिर रहता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको संयम सिद्ध हो गया है। यह संयम समाधि का ही प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट शुद्ध स्वरूप है। जो साधक लगातार 2 या 3 वर्ष तक संयम का उत्कृष्ट अभ्यास कर लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने संयम पर जय प्राप्त कर ली है। संयम पर जय प्राप्त कर लेने से समाधि प्रज्ञा स्वतः प्रकट हो जाती है, अर्थात उत्तरोत्तर समाधि प्रवाह स्वच्छ बहने लगता है। भगवान पतंजलि देव लिखते हैं, तज्जयात प्रज्ञालोक, अर्थात संयम सिद्ध हो जाने पर प्रज्ञालोक हो जाता है या बुद्धि प्रकाश हो जाता है। इस पर व्यासदेव जी लिखते हैं, तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञाया भवत्यालोकः यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, अर्थात संयम जय हो जाने पर समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है और संयम स्थिर पद अर्थात पूर्णतया दृढ़ हो जाता है तथा स्थिति प्रवाह बिल्कुल निर्मल होता चला जाता है। अभ्यास के बल से जब साधक इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और पूरी तरह समझ लेता है कि मेरा संयम सिद्ध हो चुका है, तब वह उपलब्ध स्थिति वाला योगी अन्य अन्य भूमिकाओं के संयम का उपयोग करे। भगवान पतंजलि देव लिखते हैं, तस्य भूमिषु विनियोगः, जिस पर व्यास भाष्य है, तस्य संयमस्य जित भूमेर यानंतरा भूमि तत्र विनियोगः न जितांतर भूमिरंतर भूमिं विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमं लभते तद्भावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ईश्वर प्रसादात् जितोत्तर भूमिकस्य च नाधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः कस्माद् एतदर्थस्यान्यत् एवावगतत्वात् भूमेरस्यैयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योगैवोपाध्यायः कथमेव मुक्तम् योगेन योगो जातव्यो योगो योगात् वर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चरम, अर्थात पहले पहले योगी अपने अभ्यास बल से संयम को सिद्ध करता है तो उसके मन का लगाव उनकी पहली भूमिकाओं में अधिक रहता है जिनमें अभी तक वह संयम करता रहा है, क्योंकि पहली भूमिकाओं में जय प्राप्त किए बिना ज्ञान विनाशक बुद्धि का प्रकाश हो नहीं पाता। कदाचित साधक ईश्वर कृपा से उत्तर भूमियों में जय प्राप्त कर ले तो उसके बाद निम्न श्रेणियों में उसे संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अधः भूमियां जो परिचित ज्ञान आदि की हैं वह तो साधक को ईश्वर कृपा से उत्तर भूमियों में जय प्राप्त कर लेने पर स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। साधक संयम कहाँ करेगा उसे सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधक के उस अभ्यास में उत्तर भूमियां अपने आप प्रकट होती रहेंगी, क्योंकि योग शास्त्र का नियम है योगिनो योग एव उपाध्याय, अर्थात योगाभ्यासी के लिए योग ही उसका गुरु बन जाता है। साधक का केवल मात्र इतना कर्तव्य रह जाता है कि वह अपने अभ्यास को बाकायदा बढ़ाता चला जाए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस परम गुरु की कृपा से उत्तर भूमिकाएं उसके सामने प्रकट होती रहेंगी, क्योंकि योगाचार्यों का मत है कि योग से योग को जाने और योग से ही योग बढ़ता है। जो प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करते रहते हैं वे अवश्य ही समाधि पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान पतंजलि देव ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी, अर्थात योग के इन 8 अंगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन 5 की अपेक्षा धारणा ध्यान समाधि अंतरंग अंग हैं, किंतु निर्बीज समाधि की अपेक्षा ये भी बहिरंग ही हैं। साधक जैसे जैसे निरंतर अभ्यास करता है वैसे वैसे उसके चित्त में विभिन्न प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। जिस समय योगी साधक अभ्यास करता है तो उसका चित्त जो अभी तक सर्वार्थता में लगा था वह एकाग्रता में बदल जाता है, यही शांतोदित प्रत्यय कहलाता है। इसी प्रकार से साधक का चित्त जैसे ही एकाग्रता परिणाम को खोकर समाधि परिणाम में परिवर्तित होता है तो वह योगी के चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। इस प्रकार परिणित हुआ चित्त समाधि की सब भूमिकाओं में धर्मी बनकर के परिणित आता रहता है। शेषकल।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।